जहां कहीं भी तुम जाओ, रोगियों को चंगा करो, सुसमाचार सुनाओ और अबदूतों को बहिष्कृत कर दो। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज इतवार का दिन, वर्ष का 15वां इतवार। आइए हम पवित्र वचन सुने, आज का मिस्सा का वचन, और देखें प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। मैं शुरू करना चाहता हूं सबसे पहले संत पौलुस का फिलिपियों का नाम पत्र, जहां से दूसरा पाठ लिया गया है। वहां संत पौलुस हमें याद दिलाता है किस प्रकार ईश्वर ने हमें चुन लिया है। संसार के सृष्टि के पहले ही ईश्वर ने हमें चुन लिया है ताकि हम एक पवित्र और निर्दोष जीवन जिए। मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा, एक वचन आप सुन लीजिएगा। उसने, ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही मसीह में हमको चुना, जिसे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। ये कैसे करना है? कैसे हम पवित्र निष्कलंक जीवन जी सकता है? मसीह में दृष्टि लगाकर, मसीह से संयुक्त होकर रहने से हम पवित्र और निष्कलंक जीवन बिता सकते हैं। और इस संसार में कुछ कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। हमारा कार्य क्या है, इसको समझने के लिए आइए हम नबी आमोस का ग्रंथ में चले जाए। नबी आमोस एक साधारण इंसान था, खेतीबाड़ी करने वाला एक किसान था, और उनके अपने भेड़े थे, उनको चराने के लिए निकल जाते थे। एक दिन जब वे भेड़ चराता था तो ईश्वर ने उनको बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, इस्राएल जाओ, बेथेल नगर जाओ और वहाँ के लोगों को भविष्यवाणी सुनाओ, क्योंकि वहाँ के लोग एक ऐसा जीवन जी रहा था जो ईश्वर के दृष्टि में प्रिय नहीं था। तो आमोस स्वीकार कर दिया उनके ये नया काम, अपने भेड़ों को छोड़ दिया, अपने खेती बाड़ी छोड़ दिया और वहाँ पहुँच गया बेथेल नगर में। और वहाँ वे भविष्यवाणी सुनाने लगा, लोगों को बताते थे कैसे वे अन्याय करते हुए जीवन बिताते थे, कैसे वे एक दुष्ट जीवन बिताते थे, कैसे गरीबों को सताते थे, कैसे वे धूमधाम से जीवन बिताते थे, ईश्वर को भूल जाते हुए। तो लोगों को अच्छा ही नहीं लगा। और वहाँ का पुरोहित अमस्याह ने उनसे कहा, नबी तुम गलत जगह पर आए हो, तुम अपने गांव में चले जाओ, जूदा में जाओ, वहाँ पर तुम अपना भविष्यवाणी करो, वचन सुनाओ और अपना रोटी खाओ, यहाँ मत रहना। तो नबी आमोस उनसे कहता है, देखिए मैं तो नबी नहीं हूँ, मेरा पिता भी नहीं था, नबी नहीं था, ईश्वर ने मुझे चुन लिया है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, इसलिए तुम सुनो। अगर तुम ईश्वर का वाणी नहीं सुनोगे तो क्या क्या बीतेगा तुम्हारे जीवन में, ये सब नबी आमोस ने सुना देता है। आइए हम पवित्र सुसमाचार में पहुँचे, जहाँ संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 6 में हम देखते हैं, यीशु अपने 12 शिष्यों को 2-2 करके सुसमाचार सुनाने के लिए शक्ति प्रदान करते हुए, अभिषेक करते हुए उन्हें भेज देता है। जो शक्ति यीशु के अंदर है वो शक्ति अपने शिष्यों को भी देता है और उन्हें भेज देता है, आदेश देते हुए, जहाँ कहीं भी तुम जाओ, रोगियों को चंगा करो, सुसमाचार सुनाओ और अबदूतों को बहिष्कृत कर दो। इस प्रकार शक्ति देकर उन्हें भेज देता है और वे नगर नगर जाकर सुसमाचार सुनाता है। और जैसे हम संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 10 में पढ़ते हैं, जब ये लोग वापस आते हैं इतना खुश होते थे, क्योंकि उन्होंने कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम की शक्ति, यीशु का सुसमाचार की शक्ति, यीशु से संयुक्त होकर काम करने का एक विशेषता यह है, यीशु सब कुछ देता है। इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहता है, तुम जब सुसमाचार सुनाने के लिए जाओगे तो अपने हाथ में झोली मत ले जाओ,
अपने पर्स में पैसा मत रखो, कुछ खाने के लिए साधन मत ले जाओ, कुछ भी ना ले जाओ। सिर्फ सुसमाचार अपने हृदय में और अपने होठों में होना चाहिए और ईश्वर की शक्ति से सब कुछ संपन्न होता है। जब हम बाइबल सुनते हैं हमको मालूम पड़ जाता है, पुराना व्यवस्था में जाओ, लड़ाइयों के बारे में चर्चा है, कितना लड़ाई लड़ा है इस्राएल जनता, और हर लड़ाई में जहाँ इस्राएल का जीत हुआ, कैसे जीत हुआ? उनके अपने बाहुबल से नहीं, उनके सेना के असंख्य सेना होने से नहीं, बल्कि ईश्वर से उनको शक्ति मिला। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उनको जीत हासिल हो गया। प्रिय भाई बहनों, आजकल हम भी लड़ रहे हैं अपने जीवन में, हमें भी कई लड़ाई लड़ना है। दुष्टता के ऊपर लड़ाई लड़ना है, शैतान के ऊपर लड़ाई लड़ना है, अपने पापों से लड़ाई लड़ना है। कैसे हम लड़ेंगे अपने जीवन में? ईश्वर से शक्ति मांगना। इसलिए हमें चाहिए एक विशेष जीवन रीति। कौन सी रीति है? जो प्रभु के प्रेरितों ने अपनाया है। उन्होंने अपनी दृष्टि हमेशा यीशु पर रखा, उन्होंने हमेशा यीशु का पवित्र नाम पुकारता रहा और यीशु के नाम की शक्ति से वे सब कुछ किया। हम भी कर सकते हैं। आजकल चर्चा है स्टैन स्वामी, फादर स्टैन स्वामी करके, हर चैनल में, हर जगह पर, यूट्यूब में इतना चर्चा है फादर स्टैन स्वामी के बारे में, जिनका मृत्यु हुआ है हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले। 84 वर्ष का एक वृद्ध पुरोहित जो अपना जीवन का अधिकांश समय आदिवासी लोगों का उन्नति के लिए काम करता था। तो कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया जो आदिवासियों को लूटते थे, और इसलिए उनको गलत आरोप लगाकर कि ये आतंकवादी है, माओवादी है करके उनको गिरफ्तार किया। UAPA लगाकर, जहां बेल नहीं होता, उनको जेल में डाल दिया। और 9 महीने के बाद जब उनका हालत इतना खराब हो गया, उनको अस्पताल में डाला, वहां उनका मृत्यु हो गया। स्टैन स्वामी क्या कर रहा था? स्टैन स्वामी अपना जीवन में यीशु का सुसमाचार सुना रहा था। अपने जीवन के द्वारे में लोगों को मदद करते हुए, उनको समझाते हुए, उनको अपने अधिकार जीतने के लिए समझाते हुए, प्रोत्साहित करते हुए वे अपना यीशु का सुसमाचार फैलाता था। देखिए, हम हर एक के जीवन में कुछ न कुछ अवसर हमें मिलता है सुसमाचार सुनाने के लिए। आइए हम सबसे पहले यीशु से संयुक्त हो जाए, सुसमाचार के अनुसार अपना जीवन बिताए, और अपना जीवन ही सुसमाचार का प्रघोषण बन जाता है। आइए ईश्वर को धन्यवाद दे। सबको जय यीशु।